वाइस चेयरमैन सर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा, क्या ये सही है कि एग्रीकल्चर सेंसस 2015-16 के मुताबिक कुल किसानों की संख्या 14 करोड़ 50 लाख है, पर पीएम केवल 8 करोड़ 42 लाख किसानों को ही मिली, यानी 2 करोड़ और घट गए 11वीं और 12वीं किश्त के अंदर। तो 4 करोड़ को कम क्यों दी जा रही थी और 11वीं और 12वीं किश्त में 2 करोड़ किसान और क्यों कम हो गए? धन्यवाद। क्या सरकार का लक्ष्य किसानों को फायदा देना है या पीएम किसान निधि को धीरे धीरे खत्म करना? धन्यवाद। माननीय उपसभापति जी, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये महत्वपूर्ण स्कीम प्रारंभ की जो पहली बार प्रारंभ हुई, और प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट है कि किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिले और इसी उद्देश्य से प्रारंभ की गई। और लगातार आपने देखा होगा कि आंकड़े भी बढ़े और प्रारंभ के अंदर वो सारे किसानों के जो जितने भी किसान थे उन सबको देना प्रारंभ किया। लेकिन क्योंकि उस समय डेटा हम सबको लेने थे, एक साथ एक स्कीम को प्रारंभ करना था, लेकिन गाइडलाइन के अनुसार कुछ ऐसे किसान थे जो इनकम टैक्स पे ही है, या वो कोई बड़े अधिकारी है, या कोई राजनीतिक क्षेत्र में कोई बड़े पद पे हैं। तो ऐसे जो किसान जो अपात्र थे, उन अपात्र किसानों के नाम को कम करने का काम किया और उसकी वजह से कुछ कम हुए। लेकिन अभी जो जिस तरह से ये जो किसान है उनके लिए पोर्टल ओपन है, हमेशा ओपन रहता पोर्टल। राज्य सरकार किसी भी किसान का, पात्र किसान का नाम अगर लिखकर अगर भारत सरकार को भेजता है तो हमारी ये मानसिकता है कि किसान को वो पैसा मिले, और इसके लिए समय समय पर भारत सरकार के द्वारा राज्य सरकारों को हम निर्देशित या उनको उनकी मीटिंग भी करते हैं कि आप अधिक से अधिक किसानों के इस पोर्टल पर नाम चढ़ाएं, जिससे कि अधिक किसानों को लाभ मिले। इस दिशा के अंदर काम किया जा रहा है। और प्लीज मैंने कहा कि जो भी किसान का राज्य सरकार बात ना करें, प्लीज जो भी राज्य सरकार नाम भेजेगी उसके नाम हम निश्चित रूप से किसान सम्मान निधि का पैसा देंगे। ये राज्य सरकार से आने के ऊपर। माननीय सुरजेवाला जी, आपने सवाल पूछ लिया है, प्लीज। माननीय राजेंद्र गहलोत जी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री से जानना चाहूंगा कि फसल समर्थन मूल्य में बाजरा धान सूची में रखा गया है। राजस्थान सरकार बाजरा उगाने वाले किसानों को लाभ नहीं देने के कारण वो बाजरा खरीद नहीं रही है। इसलिए मैं राजस्थान मंत्री से जानना चाहूंगा कि बाजरा की खरीद करने का कारण राजस्थान सरकार को दबाव दे। माननीय उपसभापति महोदय जी, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है माननीय सदस्य जी ने। और एमएसपी को लागत से 1.5 गुने पर करने का निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया। उसके बाद लगातार एमएसपी के अंदर खरीद पर भी वृद्धि हो रही है। और ये बात मुझे जरूर कहनी है कि राजस्थान बाजरा के उत्पादन में देश में अग्रणीय प्रदेशों के अंदर आता है और अधिकतर किसान है वो बाजरे के उत्पादन को खरीद वहां पर उत्पादन करते हैं। लेकिन राजस्थान के किसानों को बाजरे के लिए एमएसपी के ऊपर जो खरीद होनी चाहिए उसके लिए राजस्थान सरकार की ओर से कोई भारत सरकार के पास प्रपोजल नहीं आया है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये राज्य सरकार को तुरंत प्रभाव से अगर वो प्रपोजल भेजेंगे तो भारत सरकार की इस निश्चित रूप से बाजरा खरीदने के लिए अगर वो पीडीएस के अंदर अगर देना चाहेंगे तो निश्चित रूप से भारत सरकार है वो तैयार है। लेकिन ये राज्य सरकार के ऊपर है, क्योंकि धन्यवाद। माननीय एस निरंजन रेड्डी, क्वेश्चन रिलेट्स टू पीएम किसान योजना इन राजस्थान। सर, the only question which would also cover Rajasthan is that the 2020 Standing Committee report on chemicals and fertilizers suggested a switchover be made from direct subsidy to farmers instead of indirect subsidy on fertilizers. The question I wanted to ask the Honorable Minister is, does the government intend to move in that direction? Thank you. माननीय उपसभापति मोदी जी, वैसे ये क्वेश्चन इससे संबंधित नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज सब्सिडी के तौर पर चाहे खाद में यूरिया है, डीएपी के, उसके अंदर जितना परचेज करते हैं, आज यूरिया की जो एक बैग की रेट है
वो लगभग यूरिया की 2200 के आसपास है, 1700 के आसपास है, और वो किसानों को यूरिया है वो 600 और 70 रुपए के अंदर यूरिया का बैग दिया जा रहा है, और डीएपी के अंदर भी लगभग 3500 के आसपास के अंदर उसको खरीद होती है, और वही डीएपी का कट्टा है जो किसान को जो मिलता है वो लगभग उसकी जो रेट है 1350 रुपए है, तो उसमें दिया जा रहा है। तो लगभग दुगने से अधिक या ऐसा है कि जिसमें भारत सरकार सब्सिडी के तौर पर पैसा 109 माननीय श्री मोहम्मद नदीमुल हक। क्वेश्चन नंबर 109। माननीय मंत्री जी। उत्तर सभा पटल पर। फर्स्ट सप्लीमेंट्री। माननीय Farmer population of India is around 146 million as per the agricultural census. So, but the number of farmer field schools through which IPM activities are propagated are only 70. Sir, and only 20 human resource development programs were conducted where 3,350 farmers were trained in IPM activities. So I want to know from the minister, so why is this disproportionate, so many farmers and so less training activities by IPM? Thank you. माननीय मंत्री जी। माननीय उपसभापति जी, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट देश के किसानों के लिए निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, और इसको लेकर देश भर के अंदर 36 हमारे ऐसे केंद्र हैं जहां पर किसानों को उनको सर्वेक्षण है, उनको एडवाइजरी देना, या कोई पेस्ट आ गया तो उसकी जानकारी देना, उनको प्रशिक्षित करना, इस विषय को लेकर देश भर में स्थापित किए गए हैं। और इसके लिए वहां पर जैसा कि किसानों के लिए फार्मर स्कूल के माध्यम से उनको ट्रेनिंग दी जाती है, तो मैं ये इसमें जरूर कहना चाहूंगा कि इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र है हमारे, या जो हमारी दूसरे जो संस्थान है जिसमें